आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोकैड्स मॉडिफाई टूल्स के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे हम उन हर एक मॉडिफाई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा कुछ एग्जांपल जिससे आप उस टूल्स को ईजीली यूज़ कर सकें और डेफिनेटली उस टूल्स को आप हमेशा याद रख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सागर साई और स्वागत है आपका लर्न कैट यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक शॉर्ट सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोग के पास शेयर करें जो ऑटोकैड सीखना चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर्स में मॉडिफाई के अंदर में बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम इसी हर एक टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शंस के सामने में जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, अगर आप उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और भी एडिशनल टूल्स नज़र आएंगे। सो इस वीडियो में हम सभी टूल्स को कवर करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट टूल्स है वो है मूव। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूव टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम मूव टूल्स को कैसे सिलेक्ट करें और कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड्स में किसी भी टूल्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। एक है आप फिज़िकली जाके डायरेक्टली टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हो हम मूव के ऊपर में अगर हम इसको लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो देन ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो है कमेंट थ्रू। किसी भी टूल्स का अगर आपको नेम याद है या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म से याद है तो आप डायरेक्टली टाइप करके उस टूल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मूव, सो उसके लिए यम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मूव का शॉर्ट फॉर्म से यम। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको शॉर्ट फॉर्म याद करना है, आप उसका प्रॉपर नेमिंग्स भी फुल टाइप कर सकते हो, जिससे आपको वो टूल्स डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट टूल्स है वो है मूव। सो यहाँ से हम अभी सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो इसको हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे मूव का मतलब क्या है कि आप समझ गए होंगे कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव करना चाहते हो तो हमको मूव को यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये जो स्प्रॉकेट है हम चाहते हैं कि इसको मैं मूव करूँ। सो इसमें भी आपको कंडीशन है कि आप इसे विद डायमेंशन मूव करना चाहते हो या फिर विदाउट डायमेंशन। फॉर एग्जांपल हम पहले इसे विदाउट डायमेंशन इसको मूव करते हैं। इसको हम लेफ़्ट क्लिक किए ऑब्जेक्ट के ऊपर में एंड देन एंटर। सो अभी आपको यहाँ पे जो पॉइंट पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट्स, मतलब आपको बेस पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ से आप मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका सेंटर से लेता हूँ एंड देन मैं अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसे मूव करता हूँ। सो अभी हमने देखा कि हम कैसे फ्री हैंड इसको मूव कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि विद डायमेंशंस हम इसको कैसे मूव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं, राइट। इसका सेंटर लाइन से हम एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं, राइट, जो हमें बाद में मेजरमेंट करने के लिए इजी रहेगा, राइट। सो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, राइट, एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्टली मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे फिजिकली, जैसे कि आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में देख सकते हो। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि इस सेंटर को हम ले लेते हैं एंड देन हम इसको ड्रैग करते हैं। रिक्वायरमेंट आपका जैसे कि वर्टिकल्स अप साइड है, डाउन साइड है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, जिस डायरेक्शन का आपका रिक्वायरमेंट हो उसी डायरेक्शंस में आप इसको ड्रैग करें एंड देन आपको यहाँ पे इनपुट देना होगा कि कितना डायमेंशंस के अंदर में इसको मूव करना चाहते हैं। सो मैं क्या चाहता हूँ कि 100 mm इसको मूव करना चाहता हूँ, राइट, एंड देन एंटर। सो अभी आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है। सो फॉर एग्जांपल हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ये 100 mm मूव हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम लाइनर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो डायमेंशन रिलेटेड्स भी मैंने एक फुल वीडियो क्रिएट किया हुआ है। अगर आप डायमेंशन टूल को कैसे यूज करना है और कैसे उसे सिलेक्ट करना है, अगर आप उसको डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। सो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसका डायमेंशन जानते हैं कि कितना एग्जैक्टली ये मूव हुआ है। सो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रेफरेंस लाइन था इसको हम लेफ़्ट क्लिक किए
एंड देन हम इसका सेंटर लाइन देखेंगे, राइट। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एज पर रिक्वायरमेंट या फिर जो एज पर इनपुट, जो हमारा इनपुट दिया था 100 mm का, उस हिसाब से ये मूव हो चुका है। सो होप आप मूव टूल्स के बारे में जान गए होंगे। सो अब हम जानेंगे अगला टूल्स जो है रोटेट। सो रोटेट को हम कैसे यूज़ करते हैं चलिए जानते हैं। सो जैसे कि रोटेट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली मॉडिफाई के अंदर जाके आप रोटेट टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कमेंट थ्रू तो देन आपको रोटेट टाइप करके भी उसे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसी ऑब्जेक्ट को ही रोटेट करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रोटेट टूल्स को सिलेक्ट कर दिए एंड देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सो उस ऑब्जेक्ट जिसको आप रोटेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड देन एंटर। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। सो बेस पॉइंट या फिर स्पेसिफिक पॉइंट जिसके थ्रू से या जिस पोजीशन से आप उसे रोटेट करना चाहते हो। सो मैं क्या चाहता हूँ कि इस सेंटर से मैं इसे रोटेट करूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कितना डिग्री में इसे रोटेट करना चाहते हो। आप फ्री हैंड रोटेट करना चाहते हो तो जस्ट आपको लेफ़्ट क्लिक करना होगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि विथ डायमेंशंस या फिर विथ एंगल उसे रोटेट करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको 90 डिग्री एंगल्स में रोटेट करूँ। सो अभी हम क्या करेंगे, एंटर। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली राइट एंगल्स में 90 डिग्री ये रोटेट हुआ है, राइट। अगर आपका रिक्वायरमेंट डिफरेंट एंगल है तो स्पेसिफिक पॉइंट को स्पेसिफाई करके उस पॉइंट से आप इसे एंगल में रोटेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इसको अगर चेक करना चाहें कि एग्जैक्टली क्या ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है, आपको यहाँ पे विजुअली दिख रहा है। अगर आपका एंगल डिफरेंसेस रहेगा तो उस केसेस में हम इसका एंगुलर देख सकते हैं। जैसे कि हम डाइम एंगुलर के लिए हमको टाइप करना होगा DIMA। आप देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन है डाइम एंगुलर, उसको आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमको यहाँ पे सिलेक्ट लाइन जो आप जिस थ्रू से आप इसको एंगल चेक करना चाहते हो, जैसे कि ये फर्स्ट है एंड देन सेकेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एंगल शो कर रहा है। सो जैसे कि हमने 90 डिग्री रोटेट किया था, ये 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। सो होप आप रोटेशन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं डिटेल्स में समझ गए होंगे। अभी हम देखेंगे अगला टूल्स को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अगला टूल्स हमारा यहाँ पे आ रहा है ट्रिम्स। सो ट्रिम के सामने में आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आप जैसे लेफ़्ट क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आ रहा है। सो हम जानेंगे इन दोनों टूल्स के बारे में कि कैसे हम इसे यूज़ किया जाए। सो फॉर एग्जांपल ट्रिम टूल्स को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, राइट। सो एक सर्टेन डायमेंशन देता हूँ, 100x50 का डायमेंशन देता हूँ, राइट। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम टूल्स को यूज़ करेंगे। ट्रिम को हम डायरेक्टली फिजिकली सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ट्रिम टूल्स को सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको आप ट्रिम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको हम ट्रिम करना चाहते हैं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटली लाइन को ट्रिम कर दिया। सो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी आपका वो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जहाँ पे वो जॉइंट होता है, वो पूरा लाइंस को निकाल देता है। फॉर एग्जांपल उसको और डीपली समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अंडो करते हैं एंड देन एक लाइन क्रिएट करते हैं मिडिल में। अभी हम देखेंगे कि अगर हम इस लाइन को ट्रिम करते हैं तो कितना ट्रिम होता है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिम टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आके उसको हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। सो अभी आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लाइन था, इस लाइन के कारण ये जो लाइन को डिवाइड किया गया है, पार्टीशंस कर दिया है। सो कभी भी इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा तो क्या होगा, उस एरिया तक का ही लाइंस को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो रिमूव करेगा। सो होप आप ट्रिम्स के बारे में समझ गए होंगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टूल्स के बारे में, जैसे कि हम एक्सटेंड के बारे में जानेंगे। ट्रिम्स के अंदर में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंड ऑप्शन था एक्सटेंड, उसको हम एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं। सो हम एक्सटेंड को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रिम किया हुआ था, राइट। सो उसी बेस में हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कराएंगे।
तो यहाँ पे उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एक्सटेंड को सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिटर्न एक्सटेंड हो गया, जैसा ओरिजिनल था उसी हिसाब से ये एक्सटेंड हो गया क्योंकि यहाँ पे जो सर्टेन गैप था वो फुलफ़िल कर दिया। सो होप आप ट्रिम और एक्सटेंड के बारे में समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानते हैं जो कि आप लेफ़्ट टॉप कॉर्नर साइड में देख सकते हो, वो है कॉपी। सो कॉपी कैसे यूज़ करते हैं उसको हम जानते हैं। कॉपी का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हो तो हमको कॉपी यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको सिलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस स्प्रॉकेट को ही कॉपी करेंगे, राइट। यहाँ पे आपको जैसे कि बोल रहा है जो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपी को भी आप विद डायमेंशंस और विदाउट डायमेंशन उसे कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा विद डायमेंशन कैसे हम उसे कॉपी करें। जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को एंड देन एंटर। यहाँ पे मैं जो बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करूँगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस सेंटर से कॉपी हो जाए एक सर्टेन डिस्टेंस पे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ इसको 180 mm जाके ये कॉपी हो जाए या फिर डुप्लीकेट स्प्रॉकेट क्रिएट हो जाए एंड देन हम 180 का इनपुट देंगे एंड देन एंटर। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंटिन्यू, और भी अगर आप चाहते हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मैं इसको स्केप करता हूँ, राइट। उसके लिए हम स्केप प्रेस किए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डुप्लीकेट स्प्रॉकेट कॉपी किया। यहाँ पे अगर हम इसका देखें कि क्या एग्जैक्टली हमारा डायमेंशन के हिसाब से ये कॉपी हुआ है, हम क्या करेंगे, लाइनर टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इस सेंटर से इस सेंटर का हम डिस्टेंस देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 80 mm ही कॉपी हुआ है। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप इसे कॉपी कर सकते हो, राइट। अगर आप सेम कॉपी टूल्स को विथ कमांड सेलेक्ट करना चाहते हो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप CO टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करके सेम प्रोसीजर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टूल्स के बारे में कि मिरर टूल्स को हम कैसे यूज करें, राइट। उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट, एंड देन मैं क्या करूँगा, इसका वन साइड एरिया को ट्रिम करके डिलीट करता हूँ एंड देन हम जानेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हम मिरर को यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वन साइड एरिया को डिलीट कर दिया है। अभी हम जानेंगे कि एग्जैक्टली मिरर को हम कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी केसेस में हो सकता है कि आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट हो, तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे मिरर टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन्स। आपको मिरर लाइन का पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से इसको मिरर करना चाहता हूँ, राइट। अभी जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली ऑपोजिट वो मिरर हो रहा है। हम क्या करेंगे एंड देन सेकेंड पॉइंट्स में आके हम इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप सेकेंड पॉइंट्स को स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पे आपको एक डायलॉग आएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, येस सर नो। आप क्या ये ऑब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में, इसको आप एरेज करके क्या इसे इधर मिरर करना चाहते हो? अगर यस करते हो तो क्या होगा, इस साइड का डिलीट हो जाएगा और वन साइड में अपोजिट साइड में वो मिरर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम दोनों जानते हैं, राइट। अभी हम पहले जानेंगे यस के बारे में, राइट। जैसे हम यस को क्लिक करते हैं, देख सकते हो आप जो अपोजिट साइड का था वो रिमूव होके ये मिरर हुआ है। अभी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और जानेंगे कि नो से क्या चेंजेस होता है। उसके लिए हम टाइप करेंगे MIR। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन उसको हम सिलेक्ट कर लिए एंड देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट एंड देन आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उसमें हम नो को सिलेक्ट करेंगे, राइट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट मिरर हुआ है। येस सर नो का डिफरेंसेस भी आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक शॉर्ट सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें जो ऑटोकैड सीखना चाहता है।